आज अपन शुरू करेंगे यूपीएससी सेट का रीजनिंग सेक्शन, जिसके अंदर अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसको घन और घनाभ बोला जाता है हिंदी के अंदर। इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ेंगे। मेन तो हिंदी के अंदर रहेगा, इंग्लिश में कुछ कुछ टर्म रहेगी, और अपने जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए रहेंगे। इस चैप्टर को अपन समझने पर ज़्यादा जोर देंगे, रटने की बजाय, क्योंकि इनके जो फॉर्मूले होते हैं एक बार शुरू करने पर अपन रट तो लेते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद वो भूल जाते हैं। इसलिए इसको 2 लेक्चर के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे। पहले लेक्चर के अंदर अपन करेंगे इसके पेंटिंग सेक्शन को, जो कि पहला लेक्चर होगा, और दूसरे लेक्चर के अंदर अपन इसके करेंगे कटिंग सेक्शन को। पेंटिंग और कटिंग सेक्शन के अंदर क्या अंतर है? पेंटिंग के अंदर तो अपने को नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जैसे घन है, तो इसके तीनों तरफ से रंगे हुए कितने घन बनेंगे, एक तरफ से रंगे हुए कितने बनेंगे, दोनों तरफ से रंगे हुए कितने बनेंगे। कटिंग के अंदर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल 2 कट कर दिए, वर्टिकल 3-4 कट कर दिए, तो अब बताओ तो टोटल कितने क्यूब बने। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं अपना पहले पेंटिंग सेक्शन को। ठीक है, पेंटिंग सेक्शन में क्या होता है? ये जो पेंट कर रखा है ये तीनों कलर से, ये 1 2 3, तो ये जो है गन, ये 3 तरह से पेंटिंग है। ये भी 3 तरह से, ये भी 3 तरह से, ये सारे सेम कलर वाले। जैसे एक तरफ से रंगने वाला, ये एक तरफ से, ये एक तरफ से, ये एक तरफ से। अब 2 वाले कौन से होंगे? ये वाले होंगे, ये 2 वाले, 2 2, तो ये होगा मेन तो पेंटिंग सेक्शन। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इसके फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूले आप रटना चाहो तो रट सकते हो, मेरी मानो तो इसको रटो मत, समझो। कैसे समझना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। इसको समझने से पहले अपन इसमें ये समझ लेते हैं कि ये 3D इमेज है या फिर 2D इमेज है या फिर 1D इमेज है। 3D 2D 1D हो गया। डी का मतलब होता है डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन है दिशा। एक ही दिशा के अंदर पूरा अपन जाएगा। ये जैसे एक दिशा है, एक्स दिशा। ठीक है, ये होगी 1D। और ये जैसे क्या है? आयत है। इसमें एक तो एक दिशा ये होगी, एक दिशा एक्स, दूसरी दिशा ये होगी वाई। ठीक है, तो ये कितनी दिशा होगी? 2, तो 2D। ठीक है, और जैसे इसके अंदर अपन जाए, कहाँ से शुरू करें? यहाँ से कर लेते हैं। ये एक पूरी दिशा है, ये कौन सी होगी? एक्स। ये एक पूरी दिशा है, ये कौन सी होगी? ये मान लो भाई, मान लो। और एक ये दिशा है, यहाँ से आने वाली, ये कौन सी होगी? अपने जेड दिशा। तो इसमें डी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया हिंदी मीडियम के लिए, डायमेंशन। ठीक है, तो इसका अब हम प्रैक्टिकल करेंगे कि आपको समझ आया कि नहीं आया। 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। ठीक है, जैसे ये रुमाल है, इस रुमाल के अपन कहाँ से चलना शुरू कर? चलो यहाँ से कर देते। एक ये दिशा होगी, कौन सी होगी? एक्स। एक ये दिशा होगी, कौन सी होगी? वाई। तो ये कौन रुमाल कितनी दिशा के अंदर है? 2 दिशा के अंदर, तो इसको बोलते हैं 2D। यहीं से शुरू कर दो, अपनी जरूरत नहीं वहां से करना, यहाँ से कर लो। एक ये होगी, एक ये होगी। ठीक, अब जैसे ये जो इमेज है ये 1D में है, 2D में, 3D में, चेक करते हैं। ठीक है, मान लो इसके ललाट से शुरू कर दे। ठीक, बिंदी से, ये एक दिशा होगी हॉरिजॉन्टल, ऐसी लंबाई होगी ना ललाट की, ये होगी एक्स। ये ललाट से लेके पैर तक, ये दूसरी दिशा होगी वाई। और मान लो ललाट में गोली मार दे, तो सामने निकल जाए, एक दिशा वो होगी, वो कौन सी होगी? जेड। ये किस में आएगा? 3D के अंदर आएगा। नॉर्मली आप समझ गए ना, 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। तब अपन इसका चैप्टर के मेन जो प्रमुख कॉर्नर क्या है, किनारे क्या है, फलक क्या है, ये समझ। कॉर्नर को आपको पता ही, कोने होते हैं। एक ये कोना, जैसे एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना। ये टोटल कितने हो गए? 4 कोने ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी 4 कोने, 1 2 3 और 4। तो एक घन के टोटल कितने कोने होते हैं? 8 कोने, 4 ऊपर और 4 नीचे। इसके अंदर देख सकते हैं 1 2 3 4, और 4 ये नीचे। ठीक, ये जिन किनारे, घन के किनारे कितने हैं? ऊपर वाले की देखो, एक ये किनारा, एक ये किनारा, एक ये किनारा, एक ये किनारा। ये कितने हो गए? 4, 4 ही नीचे, 1 2 3 4, ये हो गए 4। और 4 ही साइड के अंदर, एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक ये दीवार। तो टोटल कितने हो गए? ये 4। टोटल इनको जोड़ने पर कितने आते हैं अपने? 12। ठीक है, और इसके फेस, फेस इन फलक, टोटल फलक कितने? फलक मतलब ये जो कमरा मान लो, कमरे की दीवार कितनी होगी? 4 दीवार होगी। जैसे कि ये दीवार है, सबसे पीछे वाली एक, एक ही साइड वाली 2, एक ही सबसे सामने वाली 3, एक ही साइड वाली 4, एक ही ऊपर वाले 7, 5, एक ही नीचे वाला फर्श 6। ठीक है, ये होगी साइड दीवार। जैसे ये कमरा है मान लो ना,
एक ये पीछे वाली, उधर वाली, एक ये साइड वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, ये चार तो साइड की दीवार होगी, एक छत होगी, एक फर्श हो गया, तो ये दो, तो टोटल फलक कितने हो गए अपने 6। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कॉर्नर क्या होता है, एज इन किनारा क्या होता है, फेस इन फलक क्या होता है। इसको अपने सीधा विजुलाइज ही करना है, ऐसे नहीं कि इसको रटने बैठ जाए कि 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 6 फेज होते हैं। ठीक है, ये घन हो गया। ये कॉर्नर के घन कितने होंगे, ये ऐसे कैसे पूछ जाएंगे, कोने के घन कितने होंगे, किनारे के घन कितने होंगे, सतह के बीच में, बीच में मतलब ये कटे हैं तो बीच में, अब मैं आगे समझाऊंगा बीच में क्या होता है। भीतरी इनर क्यूब्स कितने होते हैं, जैसे ये घन है। ठीक है, इस घन को कितना काटा है, बीच में से 3 बार काटा है हॉरिजॉन्टल, 3 बार काटा है वर्टिकल, टोटल कितनी बार काट लिया, 3 ये और 3 ये। तो इसके अंदर आपको लग रहा होगा ये बार बार जो दिख रहे हैं इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अंदर भी घन है। पता चला अंदर कैसे, जैसे अपन प्याज काटते हैं ना, प्याज को, प्याज काटने पर ये जो अंदर दिख रहे हैं आपको, ये ये इनको छोटे छोटे घन मान लो, लेकिन अपने इस घन के अंदर कौन से दिख रहे हैं अपने को, ये बाहरी बाहरी लेयर दिखती है, अंदर वाले नहीं दिखते। प्याज तो आपने काटे होंगे ना। ठीक है, इस वजह से प्याज को यहाँ से कट करो, एक बार यहाँ से कट करो, फिर इस प्याज को काटो यहाँ से। ठीक है, तब आपको मिलेंगे अंदर वाले, आपको पता चल गया अंदर वाले कौन से घन होते हैं, इंपॉर्टेंट वही है। जैसे इस घन को मैं छोटा करूँ, जैसे ये घन है, इसको छोटे छोटे करके अलग अलग लिया, ये बार बार लाइन इधर वाली होगी, कौन सी लाइन, ये लाइन होगी, ये बार बार, लेकिन बार वाले लाइन के अंदर ये भी बार वाला लाइन, ये भी बार वाला लाइन, ये अंदर जो घन दिख रहा है ये अंदर वाले, ये अंदर वाले, ये वो मैं जो अभी प्याज बोल रहा था ना, प्याज के अंदर लेयर, तब बोलते हैं इनर घन कौन से होंगे, ये इनर घन ये होते हैं जो भी रंगहीन होते हैं, इस पे रंग नहीं होगा। ठीक है, ये समझना है। जैसे मान लो ये वापस समझो आप एक बार, ये घन है, इसको अपन तोड़ दिया, तो ये बाहर वाले लेयर के तो घन ही अपन दिख रहे हैं, लेकिन ये अंदर वाले घन है ना, ये इनर घन होते हैं। ठीक है, इनर घन पे जो रंगहीन, रंगहीन बोलते हैं, रंगहीन कितने घन होंगे, वो ये होते हैं अंदर वाले। बाहर तो रंग होगा क्योंकि किसी कलर के अंदर डुबो के फिर बोलेंगे चलो इतने काटते हैं, तो अब बताओ कितने हैं, तो ये रंगहीन कौन से समझ आ गया ना। तो अब अपना ये जो फॉर्मूले है कि 3 रंग कितने होंगे, 2 रंग, 1 रंग, 0 रंग, टोटल कितने घन होंगे। ठीक है, तो टोटल की घन का ये फॉर्मूला है, सारे घन का वैसे यही फॉर्मूला है, अलग अलग है, इनको याद तो करना ही, लेकिन साथ ही साथ इनको समझना है कि ये बने कैसे, क्योंकि याद करने वाले आप भूल जाओगे। ठीक है, तो देखो मान लो एक पंक्ति के अंदर चेयर रखी हुई है, ये छोटी छोटी, इनको आप गिनोगे तो कैसे गिनोगे, 1 2 3 4। ठीक है, मान लो चेयर और भी रख दिए थे, अब इनको कैसे गिनोगे, या तो ऐसे गिन लो अभी 5 6 7 8, या फिर क्या करोगे आप, ये और रख दी मान लो, ये कितने हो गए, 9 10 11 12, एक एक तो ये है तरीका गिनने का, एक क्या तरीका है, ये कितने हो गए 1 2 3। ठीक है, और एक तरीका क्या हो गया, ये 1 2 3 4, 4 इंटू 3 कितने हो गए 12। ठीक है, ऐसे चेयर के ऊपर चेयर रख ले तो कैसे करेंगे, 4 ये 3 ये 4 ये, और चेयर के ऊपर चेयर मान लो 4 और रख ली, तो वो कितनी होगी 4 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, और जैसे x के नंबर गिनते हैं टोटल घन कितने होंगे, एक ये चेयर, दूसरी ये चेयर, तीसरी ये चेयर। ठीक है, ये तो हो गई अपने एक्स दिशा वाली। ठीक, अपन देखते हैं वाई दिशा के अंदर कितनी, ये 3D के अंदर एक ये चेयर, दूसरी ये चेयर, तीसरी ये चेयर, इस समय भी कितनी होगी 3, वाई दिशा के अंदर, एक्स की कितनी 3, वाई की कितनी 3, और जेड की देखते हैं, जेड में कितनी, जेड कौन सा है ये। ठीक है, एक ये चेयर, दो ये चेयर, तीसरी ये चेयर, जेड के अंदर कितनी होगी 3। तो टोटल हम कितने होंगे, मान लो ये नीचे नीचे वाली हो, तो कितने होंगे 3 इंटू 3, और ऊपर तक हो तो इसको ऊपर खींचो, और ये हो गई और 3, तो टोटल कितने हो गए 9, और इंटू 3, टोटल 27 रन हो गए। तो इसका फॉर्मूला कैसे बना, इसको मानते हैं एक्स, इसको भी मानते हैं एक्स, इसको भी मानते हैं एक्स, एक्स इंटू एक्स, टोटल कितने हो गए एक्स क्यूब। एक्स ही क्यों माना, वाई क्यों नहीं माना, जेड क्यों नहीं माना, क्योंकि इनमें कटिंग बराबर कर दी सारी। अगर यहाँ पर एक और हो जाता है ऐसे, तो एक्स नहीं मानते, तो फिर ऐसे फॉर्मूला था एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तीनों फॉर्मूला, इसकी जगह ऐसे भी बोल सकते हो एक्स इंटू वाई इंटू जेड। टोटल समझ गए ना आप।
टोटल घन कैसे निकाले जाते, ठीक है। अब इसके अंदर अपन निकालेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये तीन रंग वाले अपने सामने दिखते हैं, कोने वाले घन होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और इधर पीछे वाले 4, तो टोटल कितने हो गए 8 घन अपने को सामने दिखते हैं। तीन रंग कैसे, एक ये रंग इस फलक पे, एक इस फलक पे, एक इस फलक पे, अंदर वाले तीनों कहाँ गए, वो तो अगर इसको पानी के अंदर, पानी में कलर घोल के डुबाएंगे तो क्या होगा, बार बार से रहने के अंदर तो कलर जाएगा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक का होता है आपको पता ही है, ठीक है। ये तीन तो आपको समझ आ गया। अब हम समझेंगे दो वाले, दो का वैसे ये फॉर्मूला है, आप रट लो। अगर इसको समझना चाहो कि दो कैसे आए तो मैं आपको बता देता हूँ। कैसा आया देखो, दो वाले कौन से हैं, अपन सिर्फ इसको एक को लेकर चलते हैं, इसको एक ये, एक ये, ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये, एक उधर वाला, एक ये, एक इधर वाला, तो एक फेस पर कितने हुए टोटल, चार, टोटल फेस कितने हुए 6, टोटल कितने हो गए 24। फॉर्मूला से बढ़ना हो तो कैसे होगा, फॉर्मूला कैसे बढ़ना बताओ, तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो ये एक लाइन है, इस पे देखो कितने है टोटल, एक, ठीक है। ऐसे किनारे कितने होंगे टोटल, 12, 12 इंटू 1, ठीक है। ये हो गया एक, टोटल कितने हो गए 1 2 3, तो अपनी गलती कहाँ हुई है, फेस कितने की, अच्छा वो फेस ये 24 नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि अपने इस फेस का भी साथ में लिए, और उधर वाले फेस का भी ये साथ में लिए, इस वाले फेस का भी दो बार मिल ली, इसलिए ये गलती होगी हमें। अपन ये देखते दोबारा, ठीक है। ये लाइन पर टोटल कितने हो गए, एक पे एक, तो 12 इंटू एक, लेकिन इस फॉर्मूले को लिखा x-2, ये कहाँ से आया, ये देखो ये x दिशा है, ठीक है। तो इसमें से टू कौन सा, एक ये बाहर निकाल लिया, एक ये बाहर निकाल दिया, तो टोटल 12 है एक लाइन पे, इनमें से दो बार कौन से निकाल दिए, तीन कलर वाले x-2, ठीक है। फॉर्मूला है दो, तो एक वाला कौन सा, ये रहा, ये कहाँ से दिखता है अपने को, मेन तो फेस पे ही है, ठीक है। वो भी सब कहाँ पे था, किनारे पे था, इसलिए किनारे वाले लिए हमने 12 करके, फेस पे है तो टोटल कहाँ से गुणा किससे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए बाहर कितने निकालेंगे, देखो इधर जवाब, एक ये, एक ये, तो x-2, और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला इंटू x-2, तो फॉर्मूला क्या हो गया, 6 इंटू x-2 इंटू x-2, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू x-2 का स्कोर, ठीक है। और ये रहा रंगहीन, रंगहीन मतलब ये एक भी नहीं, सारे अंदर वाले, मान लो एक अंदर है कोई भी, तो अंदर वाले इसके अंदर है, अंदर तो तीनों तरफ से जाएगा, एक्स दिशा में जाएगा तो भी दो छोड़ने पड़ेंगे, कौन से वाले, ये साइड वाले, वाई दिशा में जाएंगे तो भी दो छोड़ने पड़ेंगे, जेड दिशा में जाएंगे तो भी दो छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए x-2 तीन बार आएगा तो x-2 का 3, ये तो होगी नॉर्मल अपना फॉर्मूले समझने की। इन फॉर्मूलों को समझने के साथ साथ इन फॉर्मूलों को याद भी रखना है, और अपन सीधे क्वेश्चन भी करेंगे, सीधे कैसे करेंगे ये बताता हूँ। अब ये एक हो गया अपना घन, जैसे घनाभ भी बोल सकते हैं, इसके अंदर घनाभ में ये घन है छोटे छोटे। अब इसके अंदर तो मैं पेन चेंज करता हूँ, इसके अंदर x की घात 3 वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा टोटल घन के लिए, क्यों काम नहीं करेगा, देखो x की घात 3 में क्या कंडीशन होती है, तीनों दिशाओं के अंदर, ठीक है, बराबर होने चाहिए, लेकिन अपने बराबर नहीं है। यहाँ से शुरू करो, देखो 1 2 3 4 5, x दिशा में कितने हो गए 5, y दिशा में देखो 1 2 3 4, y दिशा में कितने हो गए 4, z दिशा के अंदर 1 2 और 3, z दिशा के अंदर 3 हो गए। तो अब फॉर्मूला कौन सा काम है अपना, x इंटू वाई इंटू जेड, 5 इंटू 4 इंटू 2, ये सारे हो गए, तो टोटल घन कितने होंगे 20 इंटू 3, 60, ठीक है। तो हमको ऐसे गिन के टोटल घन निकालना, ठीक है। अब अपने तीन रंग वाले फिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीनों तरफ से घन निकाल रहे हैं कितने 8, देखिए। अब फॉर्मूला जो है कौन सा, दो तरफ वाला, 12 इंटू x-2
ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखो ये अपना एक्स एक लाइन होगी, इस पे कौन से ये एक छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, एक्स माइनस टू तो सही है, लेकिन इधर तीन है, एक दो तीन, लेकिन इधर कितने, एक दो, इधर कितना, एक ही। इनको कैसे गिनेंगे? इनको अपने को गिनना पड़ेगा पड़ेगा ये, इनको देख के, ठीक है, देख के कैसे गिनोगे? देखो अपने सामने दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, चाहिए इसके नीचे भी कितने होंगे, छः, नीचे वाली साइड ये कितने होंगे, एक दो तीन चार, चार ये सामने कितने होंगे, चार, तो एक सेशन जैसे बारह, बारह और आठ, टोटल होंगे 20। और एक वाला गिनना होगा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः ये हो गए, सामने कितने होंगे इसके, छः, इधर कितना, एक दो, तो सामने कितने होंगे, सामने भी दो, ऊपर कितना, एक दो तीन तीन, इसके सामने कितने होंगे, तीन, टोटल कितने हो गए, बारह प्लस छः प्लस चार, तो कितने होंगे, अठारह चार बाईस। आप वो जोड़ लो इनको, बाईस को, छः को, छः का आठ को, और ये कितने आए थे अपने, 20 को, तो जो बाकी बचेंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे रंगीन। किस में से निकालेंगे, आठ में से निकालेंगे, कौन सा, एक दो और तीन वाला, ठीक है। अब चलो अपन किसमें करते हैं, तब जाके आपको समझ आएगा। सेमी, ये ठोस घन, यानी कि सॉलिड क्यूब को दो सेमी के छोटे घनों में, मतलब स्मॉलर क्यूब में काटने से पहले लाल रंग से रंगा जाता है। मतलब ये रहा अपने, है ना, ये है 6 सेमी की लाइन, इसको 2 सेमी में काटने, 2 सेमी के अंदर कहाँ से काटना, ये यहाँ से, तो टोटल कितने होंगे, 6/2 करने पर कितने होंगे, तीन आते हैं, टोटल कितने, एक दो तीन बनेंगे, तीन बनेंगे ना। छह कौन से, ये बड़ा वाला, ये लिए दो कौन से, जितने में अपना काटते हैं, ठीक है। और तो ये हर तरफ से काटना पड़ेगा इसको, जैसे भी काटते। अब टोटल काट के एक बार मैं बता देता हूँ, फिर मैं एक फेस ही काटूंगा सिर्फ, ठीक। तो ये रहा अपना main। अब अपन काम किस चलाएंगे, अपन सिर्फ इस एक से, मैं इस कॉलेज से बढ़ा देता हूँ, ठीक है। टोटल कितने होंगे, एक दो तीन, दो तीन एक दो तीन, ठीक है। चलो पहले अपन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके सिर्फ 3 सतहों का रंग होगा, ठीक है। देखो एक तो 3D दिख रहा है, एक अपने यहाँ बना देते हैं अपने वाला, तो एग्जाम में यही काम आएगा, ठीक है। ये हो गया अपना घन। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जो सिर्फ 3 सतहों से रंगा, 3 सतहों से रंगने वाले यहाँ देखने पर कौन सा होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ, अपने क्या करना है, ये होता है वो जो डायग्राम है बाकी वाला, ये दिमाग में रखना है सिर्फ, ठीक है, अपने यही बनाना, अपने पता है एक दो तीन चार, चार ये चार सामने हो गए, कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके सिर्फ 2 सतहों पर रंग होंगे, 2 सतह वाले। चलो अपन बना लेते बोलो डायग्राम, ये रहा अपना डायग्राम, जल्दबाजी में उस टाइम एग्जाम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ये अपने ऐसे करके छोड़ देते, इधर भी है कुछ। अब अपने क्या है, 2 सतह, 2 सतह वाला कौन सा है, एक ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो अपने को पता है ये टोटल लाइन कितनी है, 12, ठीक है, इंटू फॉर्मूले से करें तो इंटू एक्स माइनस कितने हो गए, दो, एक्स क्या है, एक दो तीन, तो तीन में से दो निकालो, तो 12 × 1 टोटल कितने बनेंगे, 12, 12 ऐसे घन होंगे जो कि दो तरफ से रहेंगे। अगर अपने गिनने हो तो गिनने हो, देखो एक दो तीन चार, चार ये हो गए, कौन से, ये एक दो तीन और चार, चार इसके सामने होंगे, सामने वाले कौन से, एक दो, कौन से इसके सामने, उधर वाले और उधर वाले, चार प्लस चार। अब इसमें देखते हैं एक दो एक, और उसके सामने यानी इसके सामने नीचे होंगे चार, तो टोटल कितने होंगे अपने, चार प्लस चार 12, देखो गिनने पे 12 आते हैं, फॉर्मूले से निकालो, फॉर्मूले से भी 12 आते हैं। ऐसे कितने छोटे घन होंगे सिर्फ जिनकी एक सतह रंगीन हो, एक सतह कौन सी, ये कौन सा हो गया, फेस, फेस, टोटल फेस कितने होते हैं अपने, 6, फॉर्मूला कितना होगा, 6 इधर से दो छोड़े, ऊपर से भी दो छोड़े, 6 × x-2 x-2, ये फॉर्मूला, ठीक है। एक्स कितना आपने का, एक दो तीन, तो 3 - 2, 3 - 2,
तो टोटल कितना हो गया, ये तो एक, ये भी एक और ये 6, तो टोटल कितने होंगे 6। और गिनने पे जाए तो एक, ये 2, ये 3, और इन सभी के सामने कितने होंगे 3, तो टोटल कितने हो गए 3 + 3 6। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 6 सेमी घन है, तो उसको 2 सेमी में छोटे घनों में काटते हैं, तो ऐसे कितने होंगे जो रंगहीन हो। तो अपने एक तो देख के रंगहीन निकालना, रंगहीन का कोई फॉर्मूला कौन सा देगा अपन ने, कौन सा देगा, अंदर से कोई लेना है। ठीक है, एक्स में से एक्स दिशा में 2 छूट गए, वाई दिशा में 2 छूट गए, जेड दिशा के अंदर 2 छूट गए, फॉर्मूला एक्स माइनस 2 का 3। एक तो ये लगा लो, या फिर टोटल में से माइनस कर दो, एक रंग वाला, 2 रंग वाला और 3 रंग वाला, आप जिससे करना चाहो। अगर इससे करना चाहो तो 3 3 3, 1 × 1 × 1, आंसर आएगा 8। ठीक है, और टोटल आपने कितने थे 3 × 3 × 3, 27। ठीक है, और इसमें से बाहर निकालो, तीनों वाले 1 और 2 वाले कितने हो गए 12, और 1 वाला कितना हो गया 6, तो 20 20 और 1 26, तो 27 में से 26 बार के पीछे की तरह 1, ऐसे भी 1 आता है और ऐसे भी 1 आता है। ठीक है, कुल छोटे घनों की संख्या टोटल कितने होंगे छोटे वाले, ये तो अपन गिन जाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 × 3 × 3, टोटल कितने हो गए अपने 27, और फॉर्मूला कितना था एक्स की घात 3। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं अपन नए क्वेश्चन। नए किस प्रकार के हैं देख लो। एक रंगीन घन 64 छोटे घनों में काटा जाता है, ऐसे कितने घन जिसमें कम से कम 2 सतह रंगीन है। ठीक है, एक घन है ये रंगीन, इसको 64 के अंदर काटा जाता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये समझो, इंपॉर्टेंट ये है ये कितने बनेंगे, ये छोटे वाले। ठीक है, तो इसके लिए क्या है अपने को पता है, टोटल घन का फॉर्मूला क्या है, एक्स की घात 3, 64 में काटा जाएगा 64। अब अपने को ये 3 हटाना है, तब ये एक्स आ जाएगा, एक्स कितना है, ये ऊपर वाला 3 कैसे हटाएगा, हटेगा, एक्स की घात 3 इज इक्वल टू, देखो 4 × 4 × 4 कितने होते हैं, 4 की घात 3 64, 16 16 बत्तीस और 64, तो एक्स की घात 3 इज इक्वल टू 4, तो ये 3 से 3 करके एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अपने इस घन के अंदर तो ये लाइन खींचेगी, 4 लाइन खींचेगी, 1 2 3, लाइन 3 बचेगी, एक घन 4 बननी चाहिए, देखो 1 2 3 4। इसमें क्या होता है, ऐसे कितने घन है जिसमें कम से कम 2 सतह रंगीन हो, कम से कम 2 सतह हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कम से कम मतलब 2 होनी चाहिए और 3 भी हो सकती है, इसे बोलते कम से कम 2, एक नहीं होनी चाहिए। अपने को पता है 3 तो कितनी होती है 8 फिक्स, इसमें कोई रट लो चाहे, समझने का है नहीं। और बाकी रहा अपना 2 सतह वाला, 2 सतह के लिए फॉर्मूला क्या है कि ये इस एक लाइन में से, ये लाइन किसके लिए है, किनारे के लिए, किनारे का टोटल कितने थे 12। ठीक है, इस किनारे में से कितने निकालने हैं 2, कितने निकालने एक्स माइनस 2, तो 12 इंटू एक्स कितना होगा 1 2 3 4, 4 माइनस 2 इस इक्वल टू कितना हो गया 12 इंटू 2, टोटल कितने हो गए 24, 24 तो ये हो गए और 8 वो हो गए, टोटल आंसर अपने क्या आ गया 32, तो इसका आंसर होगा अपने 32। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक 4 × 4 × 4 सेमी के घन के बाह्य पृष्ठ को पूरी तरह लाल रंग से रंगा गया था तथा इसके फलकों के समानांतर 1 × 1 × 1 सेमी के 64 घनों में काटा गया है, तो कितने छोटे घनों की फलकें रंगी हुई नहीं होगी। ठीक है, ये वैसे ही क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह, ये देखो 4 × 4 × 4, 1 × 1 × 1 में काटा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, टोटल 64 होंगे ना। इसने क्या बोला इनकी फलकें रंगी हुई नहीं हो, रंगी हुई नहीं हो तो टोटल में से अपने माइनस कर देंगे 1 + 2 + 3, या अपने का फॉर्मूला होता है रंगहीन का, अंदर जाओ, अंदर में से कितने निकालो, हर तरफ से 2 निकाल लो। ठीक है, हर तरफ से 2 निकालो, फॉर्मूला क्या बनेगा एक्स की घात 3, तो एक्स कितना है 4, 4 में से 2 1 बार निकाला, 4 में से 2 2 बार निकाला, 4 में से 2 3 बार निकालो, यहाँ पर डॉट लगाओ चाहे इंटू लगाओ कुछ भी लगाओ, इंटू करना बोलूंगा 2 × 2 × 2, टोटल आंसर कितना हो गया अपने 8। 8 चिकन होंगे जो कि रंगे हुए नहीं है, रंगहीन है। ठीक है,
चलो नए एडिशन शुरू करते हैं। 125 छोटे घनों को मिलाकर एक घन बनाया गया है जिसके विपरीत सतहों पर क्रमशः लाल, पीला, हरा रंग लगाया गया है। फिर 125 घनों में काटा गया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना। ये रंग अलग अलग हुए तो कितने हैं? रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात करो। तो 125 है, ये कितने बनेंगे? ये इंपॉर्टेंट ये है अपने। देखो 125 छोटे घन है और अपने को पता है एक्स की घात 3 होता है। एक्स की घात 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 की घात 3, 5 इंटू 25, 25 इंटू 5 कितने हो गए? 125। ये 3 से 3 कट गया, एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये जो अपन घन बनाएंगे एकदम बोला, ये टोटल 5 बनने चाहिए इधर। 1 2 3, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 4 हो गए। तो अब टोटल अपन कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 और 5। और इधर देखे तो 1 2 3 4 और 5। इधर देखो 1 2 3 4 5, टोटल 125 हो गए ना। ये हमने फॉर्मूला, इसने बोला रंगहीन घन, तो रंगहीन का अपना फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला रंगहीन का? हर तरफ से शुद्ध निकाल लो। टोटल कितना? 5 में से 2 निकाले, 5 में से 2 निकाले और 5 में से 2 निकाले, तो क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 और 27, 27 ऐसे घन होंगे 27 तो रंगहीन होंगे। कितने होंगे? 27। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी सिर्फ एक सतह पे रंग हो? एक सतह पे रंग हो तो वो कौन सा होगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक दूसरे तरीका होता है 9 इंटू 6 कर दो। ठीक है, वरना फॉर्मूला लगाना चाहो 6 तो अपना फलक होती, ये पूरी फलक है। फलक वाला क्यों दिया 6? क्योंकि पूरी फलक है, फलक के ऊपर लगी हुई है। 6 इंटू अपना फॉर्मूला क्या है? इसके इधर से एक इधर से एक, कितने निकले? 6 में से 6 का 5 में से 2 निकाल दिए, इसके ऊपर से एक नीचे से ये एक, कितने हो गए? 5 में से 2 निकाल लिए। तो क्या करूँगा? 6 इंटू 3 इंटू 3, ये भी कितना है? 9। तो देखो 9 इंटू 6, दोनों में सीधे निकालो तो भी 9 इंटू 6। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। ऐसे कितने छोटे वर्ण होंगे जिनके सिरों पे दो सतहों पर रंग हो? दो सतह वाले कौन से हैं? ये एक तो अपना फॉर्मूला होता है 12 इंटू, इधर से 2 निकालो, 1 इंटू 1 और 1 2, टोटल कितने हैं? 5 इंटू 2। फॉर्मूला में क्या हो गया? 12 इंटू 3। ठीक है, और अपन गिनना चाहे तो देखो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कितने हो गए? 3 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 12। इसके सामने वाला 12, और ये कितने? 1 2 3 1 2 3 6 प्लस 6। ठीक है, ये तो ये हो गया। या फिर इस फॉर्मूले से कर लो। मेन तो फॉर्मूला समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 2 किलो निकाल रहे एक्स में से, वरना वहाँ फॉर्मूला भूल जाओगे। एक्स माइनस 2 की घात 3 थी, या एक्स माइनस 2 की घात 1 थी, या एक्स माइनस 2 की घात 2 थी, क्या? ठीक है, चलो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जैसे कि कम से कम एक सतह पर रंग हो? कम से कम एक सतह मतलब ये होगा कम से कम एक सतह में, ये आएगा, ये भी आएगा, दो वाला भी, ये तीन वाला भी आएगा। मतलब एक सतह वाला भी हो, दो वाला भी हो, तीन वाला भी हो, कम से कम एक। इसके देखो तीनों तरफ से रंगा तो कम से कम एक तो है ही, ये दोनों तरफ से रंगा तो कम से कम एक है ही, ये एक तरफ से रंगा तो कम से कम एक है। अंदर वाला रंग ही ना वो नहीं होगा, इसमें अपने को ये सारा निकालना। ठीक है, या तो ऐसे करो, टोटल में से रंगहीन बाहर निकाल लो। ठीक है, टोटल का अपना होता है 125 दे रखा है, रंगहीन कितने होंगे? 5 में से 2 हर तरफ से निकालो। ठीक है, पीछे की तरह 3 की घात 3, 3 की घात 3 की जगह कितनी होती है? 27, 27 बाहर निकाल लो। पीछे कितने रहेंगे? 90, 25 सभी 27, 2 बाहर निकाल लो 8। ठीक है, या फिर ये आप गिन लो, ये तो अपने पता है 8 होते हैं, ये कितने होंगे? 9 इंटू 6, और ये कितने होंगे? 12 इंटू 5 में से 2 निकालो। ठीक है, इनको जोड़ोगे तो भी कितने जाएंगे? समझ गए? ऐसे कितने छोटे जानवर जिनकी कम से कम दो सतह रंगीन हो? कम से कम दो सतह रंगीन, कम से कम दो सतह किसकी? एक ये दो ये, मतलब दो तरफ से रंगा हुआ हो, और एक ये दो ये, तो तीन रंगे और तीन तरफ से रंगा हुआ। दो तरफ से रंगे हुए और तीन तरफ से रंगे हुए अपने को निकालना है। दो तीन तरफ से रंगा हुआ फिक्स है 8,
और दो तरफ से रंगे हुए तो कितने होंगे? देखो फॉर्मूला में क्या है अपने, ये लाइन है 12 × ये सी लाइन है। ये लाइन क्यों खींच रहा हूँ मैं, खींच रहा हूँ ये किनारे बता रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अपन 12 किनारे बने थे ना, वो 12 × हर किनारे में से दो छोड़ दो, जैसे इस किनारे पे ये दो छोड़ दिए, इस किनारे पे ये दो छोड़ दिए, इस किनारे पे ये दो छोड़ दिए, ऐसे ठीक है। तो अपने 5 में से कितने निकालेंगे, 12 × 3, टोटल कितने होंगे 36, इसका आंसर है ठीक। फिर से कितने घन होंगे, इसकी अधिकतम दो सतह बनाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, अधिकतम दो सतह, अधिकतम दो सतह मतलब दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब तीन वाला ना हो, तो एक हो सकता है, जीरो जीरो हो सकता है, अधिकतम दो मतलब दो से ज्यादा नहीं, दो से चल लगेगा ठीक है। और कम से कम दो मतलब देखो ये अपने 0 1 2 और 3 है, अधिकतम का मतलब होता है उससे कम, कम से कम दो, मतलब दो तो लेना ही, कम से कम तीन भी ले सकते, अधिकतम दो में दो तक जा सकते, तीन पे नहीं जा सकते, सिर्फ ये अपने समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी तो क्या निकालना चाहिए, आप निकाल नहीं जाते हो, जीरो निकालना जानते हो, एक दो तीन ठीक है, ये आप खुद करना, आगे वाला देखिए ऐसे कितने करना है, जैसे अधिकतम एक सतह पर हो, अधिकतम एक सतह मतलब 0 1 2 3, कौन सा होगा अधिकतम एक, मतलब यहाँ पे इधर इधर, मतलब जीरो वाला भी चलेगा रंगीन और एक वाला भी चलेगा ठीक है। दो और तीन अपन नहीं लेंगे अधिकतम में, जीरो वाला रंगीन तो अपन कैसे निकालेंगे, हर तरफ से बाहर निकाल दो, कितने दो दो, 5 में से दो निकाल दो, इंटू 5 में से दो निकाल दो, इंटू 5 में से दो निकाल दो, हर तरफ से जो निकालना है। देखो इसके अंदर अपन देखें तो एक तरफ से निकाल दो, ठीक, इसके अंदर देखें इधर से भी निकालते हैं, एक 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 ये दो और एक ये एक ये एक, ठीक, 2D के अंदर बन रहा है, वो सिर्फ 1D है, एक लाइन, ये 2D है। और एक अंदर जाके देखो आप हर तरफ से जा सकते हो, इधर जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, इसलिए हर तरफ से निकाल दो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 × 3 × 3 मतलब 27, तो ये हो गए जीरो वाले, और वन वाले कितने हो गए 27 प्लस 6 × हाँ, ये हमारा आंसर ठीक है। अब बात ये है कि फॉर्मूले अपने क्यों मेमोराइज करने हैं, मतलब याद क्यों करने हैं, इसका मेन रीजन है ये चीज, देखो एक रंगीन घन को छोटे घनों में काटा जाता है, यदि 8 रंगीन घन है तो छोटे कितने घन है, ठीक है, तो रंगहीन कितने हैं 8, ठीक है, टोटल घन कितने, ठीक है, टोटल छोटे घन, अपन ये इसमें निकालते हैं, टोटल निकालते हैं छोटे कितने 8, तो रंगहीन का अपने को फॉर्मूला पता है, हर तरफ से दो बार निकालने, फॉर्मूला क्या हो गया, x - 2 का 3, ये हो गया 8, तो अपन x - 2 का 3 इज इक्वल टू 2 की घात 3, 3 से 3 कट गया, x - 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 + 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4, तो अब आंसर क्या हो गया 4, टोटल घन कितने होंगे 4, ठीक है, इस हिसाब से इस केस में। और एक रंगीन घन को, रंगीन घन है वो, घन को छोटे घनों को बांटा जाता है, यदि 24 घन एक तरफ से रंगे हुए हैं, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जो दो तरफ से रंगे हुए, ठीक है, एक तरफ से रंगे हुए का अपना फॉर्मूला क्या बताए, एक तरफ से कहाँ से रंगा जाता है, ये बीच वाला, और ये क्या होता है अपना इसका फलक होता है, तो फॉर्मूला स्टार कहाँ से हुआ 6 से, क्योंकि टोटल 6 फलक होती है, ठीक है, इस तरफ से दो निकालेंगे, एक्स x - 2, इस तरफ से भी दो निकालेंगे, x - 2, x - 2 क्या होगा x - 2 का इसको और इसको, टोटल इज इक्वल टू कितना है 24, ये 6 इधर गया भाग में, एक संग दसवां और तीन चार संग 24, तो x - 2 इसको इज इक्वल टू 4, 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का इसको, तो 2 से 2 कट गया, x - 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, x बराबर है अपने 4, मतलब ऐसे 4 कटेंगे ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4, x बराबर 4 है, तो दो तरफ से रंगे हुए अपने देखिए, तो दो तरफ से रंगे हुए तो अपना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये 12 वाला, जो दो है दो में 12 यूज कर लेना, ठीक है, अगर याद ना रहे तो उस टाइम, किनारे याद नहीं रहे तो दो क्या मतलब 12, ठीक है, तो 12 × x - 2 की घात कुछ नहीं एक ही रहेगी, तो 12 × 4 - 2,
तो क्या हो गया 12 इंटू 2 इज इक्वल टू कितने हो गए 24 तो हो गए अपने दो तरफ से रंगे हुए। आगे वाला देखते हैं एक रंगीन में छोटे गना पड़ जाता है 36 हम दो तरफ से रंगे हुए हैं तो ऐसे कितने गना होंगे दो एक तरफ से रंगे हुए दो तरफ से रंगे हुए अपने का फॉर्मूला क्या है दो तरफ से रंगे हुए तो 12 इंटू होगा ठीक है एक्स माइनस टू एक बार ही होगा क्यों क्योंकि किनारे वाला है क्योंकि बार कौन यूज करेगा जैसे 36 12 इधर आ गई नीचे तो क्या हो गया यहाँ से हट गए बार दिया 36 एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 3 एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 5 तो इसने क्या बोला ऐसे कितने करना होगा जो एक तरफ से रंगे हुए एक तरफ से अपने का फॉर्मूला कितना है अलग होगा बीच का 6 से शुरू होगा तो टोटल 6 अलग होते हैं 6 इंटू एक्स माइनस टू कितनी बार करेंगे एक बार इधर से करें एक बार इधर से टोटल दो बार ठीक है 6 इंटू 5 - 2 का स्कोर ठीक है आंसर आ गया क्या 6 इंटू 3 का स्कोर क्या होता है 9 और टोटल कितने होते हैं 16 ठीक है चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं ये अपना है लास्ट क्वेश्चन एक रंगीन घन को छोटे घनों में काटा जाता है यदि 36 घन दो तरफ से रंगे हुए हैं तो ऐसे कितने घन होंगे जो रंगीन है ठीक है 36 घन दो तरफ से रंगे हुए फॉर्मूला क्या है 12 इंटू एक्स माइनस टू ठीक है इक्वल टू 36 एक बार बटे में आएगा तो क्या होगा 30 3 एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 3 एक्स इज इक्वल टू 5 ऐसे कितने घन होंगे जो रंगहीन हो रंगहीन का अपना फॉर्मूला क्या है हर तरफ से दो घटाओ एक्स माइनस दो एक्स माइनस दो एक्स माइनस दो एक्स क्या है 5 ठीक है 5 - 2 3 बार ठीक है हो गई 3 की घात 3 आंसर हो गया अपने 27 ठीक है अब अगले वाला चैप्टर होगा अपने कटिंग का इस चैप्टर को अब यहीं खत्म करते हैं इसकी आप प्रैक्टिस करना लगभग हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है यूपीएससी सेट के अंदर इससे बाहर नहीं जाएगा पेंटिंग सेक्शन के क्यूब एंड क्यूबॉइड में ये मैं इसकी गारंटी लेता हूँ और आपकी इसकी ये पीपीटी लेनी हो तो कहाँ मिलेगी पीपीटी अपने टेलीग्राम चैनल पर जहाँ पर एक तो मैं बिना एनोटेशन के डालूंगा एनोटेशन के मतलब ये नहीं लिखा होगा फालतू का वगैरह आपका सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ होगा ऊपर वो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ होंगे तो आप आराम से बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपको आंसर देखने होंगे तो इसके दो तरीके क्या है जनरेटिव ए के जमाना है ए में डाल दो ए में ना डालना था चैट जीपीटी है जेमिनी है वगैरह में तो अपने ये वीडियो है चालू करके अपना आंसर पहले लिख लो फिर आप खुद मिलाओ तब देख लेना ठीक है तो इस वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद